इवनिंग गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और डेली सेट प्रैक्टिस शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं। और कल से टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में तो ये चलेगा ही 5:30 बजे से 7 बजे से मैथ रीजनिंग का सेट चलेगा ही। और ये 3:30 बजे से 4:30 बजे से नहीं, ये 3:30 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 3:30 3:30 से चलेगा 3:30 बजे से। GK GS फुल लेंथ सेट चलेगा 3:30 बजे से। आप लोग कल 3:30 बजे ही आएंगे और 3:30 बजे सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा पीछे किया गया है टाइम को। तो कल से क्या होगा, शाम में जो 110 क्वेश्चन का चलता है स्पेशल BPSC पैटर्न के पे अभी चल रहा है, तो ये 3:30 बजे से हो गया सेट। और मौखिक का जो है कि ये 5 बजे से, ये 5 बजे से हो गया। ये क्या हो गया, मौखिक बैच ये 5 बजे से हो गया, ये 5 बजे से। ठीक है, ऑरल बैच जो है कि 5 बजे से हो गया है। और फुल लेंथ GK GS का ये 3:30 से, कितना से 3:30 से हो गया है। ये क्या हो गया, 3:30 से, ये 3:30 से हो गया। और ये 5 बजे से हो गया। ठीक है, इस 5 बजे से हो गया, ये भी याद रखेंगे। अब तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से हमारे डायरेक्टर है अमरजीत भी, और आज का सेट था आनंद कुमार सागर का। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पॉलिटी से 20 क्वेश्चन है। पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है। तो ये कब मान्यता? 1773 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1773 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है 1773 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सत्य कथन का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। 1754 में मार्केले समिति की नियुक्ति हुई, नहीं सॉरी 1854 में मार्केले समिति की नियुक्ति हुई, नहीं 1854 1835 में। क्या हुआ था? 1835 में मार्केली समिति की नियुक्ति हुई थी। ये गलत है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 1793 में चार्टर्स अधिनियम से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। जी नहीं, ये होता 1784। कब से? 1784 से हुआ था चार्टर्स अधिनियम। पीटर्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? पीटर्स इंडिया एक्ट के दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ था। ठीक है, पीटर्स इंडिया एक्ट कर लेंगे। ऑप्शन 3 देखिए, 1833 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिली थी। 1833 नहीं हो जाएगा, 1813 हो जाएगा। क्या? 1813 के द्वारा। ठीक है, और 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 1854 में नहीं, ये 1834 में। क्या होगा? 1834 में। ये सारा गलत था, सही इसका आंसर देख लिए, करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी 3 देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम आधारित था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आधारित है किसके? साइमन कमीशन। किस? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार M.N. राय ने। भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? M.N. राय ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। शक्ति देना आसान है पर बुद्धि देना कठिन है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। किसका? भीमराव अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कराया असत्य को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। संविधान सभा का प्रारूप भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। जी नहीं, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, PD नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये गलत है। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 9 थी। जी नहीं, 9 नहीं 7 थी, ये भी गलत है। ठीक है, और बलदेव सिंह रक्षा वो आसफ अली रेलवे मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर 1945। ठीक है, ये सही हो जाएगा। SC मुखर्जी और VJ कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये भी सही हो जाएगा। C और D सही है, C और D सही है। तो यहाँ पूछा असत्य है, असत्य यानी A, B और असत्य ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करामिलान करने के लिए बोला जा रहा है। राजभाषा भाग 17, प्रकीर्णन भाग 19, सहकारी समिति भाग 9 के ख में और संविधान संशोधन भाग 20 में। सहकारी समिति भाग 9 के ख में, संविधान संशोधन भाग 20 में, प्रकीर्णन भाग 19 में, राजभाषा 17 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कह रहा है कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। यह किस प्रकार का शब्द है? तो ये है फ्रांसीसी शब्द। मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। किस प्रकार का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में कहा न्यायपालिका को मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन सा अनुच्छेद बनाता है? तो अनुच्छेद 13। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के मिलान करने के लिए बोला जाए आर्थिक न्याय का सिद्धांत 39 में, अनुच्छेद 39 में। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में। हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आर्थिक न्याय का सिद्धांत 39 में, कृषि पशुपालन 48 में, हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 में और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। कह रहा है कि असत्य चुनने के लिए पहचानने के लिए बोला जा रहा है मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। जी, मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं, सही हो जाएगा। 11वें मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। 51H वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, नहीं 44 में नहीं, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, तो यही गलत था, तो सत्य यही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान याचिका रद्द करने के बाद अधिकतम कितनी याचिका दायर की जा सकती? कोई याचिका दायर नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति जो कह दिया बस हो गया, लास्ट ये रहता है, ठीक है, तो कोई याचिका दायर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? PM प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। संसद का निर्माण राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर होता है, किस अनुच्छेद के तहत? यह हो जाए अनुच्छेद 79। तो इसका ट्रिक है 100 लॉ का, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, ठीक है, तो संसद हो गया 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ये भी आया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। करा कि कथन पर विचार कर और सत्य की पहचान और सत्य कथन की पहचान कर 27वां संविधान संशोधन परिसीमा में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के अनुसार 2001 कर दी गई। तो क्या हो जाएगा? ये 27वां नहीं 87वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87वां, यही गलत था, ठीक है, 87वां हो जाएगा, तब सही हो जाएगा, ठीक है। 100वें संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण से संबंधित है, सही हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था, ये भी सही हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था, ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत था, 27वां नहीं 87वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कहा भारत के संसद का अधिवेशन का समापन किस प्रकार से होता है? भारत के संसद के अधिवेशन का समापन पूछा है। समापन कहेगा तो वंदे मातरम गायन से, और शुरुआत कहेगा तो राष्ट्रगान से। शुरुआत कहेगा तो राष्ट्रगान से हो जाए, जनगण मन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। कहा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। कहा किस उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया? किस उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया है? ये केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। लोकसभा का कार्यकाल 1976 में 2 बार बढ़ा दिया गया था, समय अवधि क्या है? तो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। मिलान करें राज्यसभा सदस्य की संख्या, तो यूपी में कितना हो जाएगा? 31, यूपी में 31 हो जाएगा। गुजरात में हो जाएगा 11, यूपी में 31, गुजरात में 11, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 5 और पंजाब में हो जाएगा आपका 7। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यूपी में 31, गुजरात में 11, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7 राज्यसभा सदस्यों की संख्या। यूपी में कितना? 31, गुजरात में हो जाएगा 11, छत्तीसगढ़ में 5, पंजाब में 7। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। कहा कि असत्य कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है ब्रह्मांड का व्यास 10.8 प्रकाश वर्ष होता है, सही हो जाएगा। तारों का जन्म निहारिका में होता है, ये भी सही हो जाएगा। और महाविस्फोटक की घटना 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, चीनी 6.4 अरब वर्ष, जस्ट उल्टा दीजिए 6.4 अरब वर्ष, तो यही गलत है। ईयान, महाकल्प, कल्प, युग और काल, ये भी याद रखें, बहुत अच्छा है। ईयान महाकल्प, तब कल्प, महाकल्प, कल्प, युग, काल,
इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, करा कथन 1 में करा आकाश गंगा के बहुत दूर तक नहीं देखा जा सकता है, सही हो जाएगा। कथन 2 देखिए, श्याम निहारिकाएँ अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देता है, ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, दो एक की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, कह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। यह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? एक्स किरण। कौन किरण करता है? एक्स किरण उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विषुवत रेखा, मकर रेखा व कर्क रेखा निम्न कितने देशों से गुजरती है? तो विषुवत रेखा विषुवत रेखा हो जाएगा 13, मकर रेखा हो जाएगा 10 और कर्क रेखा 16। विषुवत 13, विषुवत रेखा 13, मकर रेखा 10, कर्क रेखा 16। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 25 में करें मिलान करने के लिए बोला जाए कौन असत्य की पहचान कर? श्रीलंका, जयवर्धनपुर, कोटे मुद्रा रुपया हो जाएगा। सेशल की राजधानी विक्टोरिया मुद्रा रुपया ही होगा, रुपया हर्षिकार नहीं होगा, सिर्फ रुपया होगा, ठीक है, तब सही हो जाएगा। तो यही गलत था। और भारत की राजधानी नई दिल्ली मुद्रा रुपया हो जाएगा और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मुद्रा रुपया हो जाएगा, ठीक है, रुपया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जब औशांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर क्या पड़ता है? तो पाला पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रकार पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम केरल से। कहाँ से? त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसा है? तो ये हो जाएगा अवतल। कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, सॉरी उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। हिमालय की पर्वतीय श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसा होता है? तो उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत का रूप किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रूर, जो कि झारखंड में है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साल्ट सेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये मुंबई बंदरगाह। कौन हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का पहला ब्लू पैलेस प्रमाण प्राप्त करने वाला समुद्र तट का नाम क्या है? ये हो जाएगा चंद्रप्रभा। कौन हो जाएगा? चंद्रप्रभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, करा अंगाती द्वीप व पिटली द्वीप, अंगाती द्वीप और पिटली द्वीप लक्षद्वीप पर सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है, तो ये गलत है। ये कावरत्ती और मिनिका ये 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 9 डिग्री हो जाएगा, 9 डिग्री। और 10 डिग्री किसका जोड़ता है? अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है, तो यही गलत है। नारकोडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी होता है, ये भी सही हो जाएगा। और जो माजुली क्या है? माजुली द्वीप असम में विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक है, तो असत्य पूछा तो बी नंबर असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, करा मलना घाटी हो जाएगा, मलना घाटी हिमाचल प्रदेश, मलना घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। मलना घाटी हिमाचल प्रदेश होगा। चुंबी घाटी हो जाएगा सिक्किम, चुंबी घाटी कहाँ हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। धर्मा घाटी हो जाएगा उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड हो जाएगा। और डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, धर्मा घाटी उत्तराखंड, उत्तराखंड। चुंबी घाटी सिक्किम, सिक्किम को चुंब लो, चुंबी घाटी सिक्किम। और मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना हिमाचल प्रदेश। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, धर्मा घाटी उत्तराखंड। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, करा कि गलत कथन को पहचानने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, करा अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, सही हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग, क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग, ये गलत है। धौली गंगा और विष्णु गंगा क्या हो जाएगा? विष्णुप्रयाग, ये सही हो जाएगा। मंदाकिनी और पिंडार कर्णप्रयाग हो जाएगा, नहीं, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा कर्णप्रयाग, ये भी गलत है। तो बी और सी तो गलत, कौन हो जाएगा? बी और डी गलत है, बी और डी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, बी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, 2027 में होने वाला जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। क्या है? प्रगति और विकास। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य क्रमशः कौन हो जाएगा? सर्वाधिक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कह रहा है,
ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और गोवा। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार के तंत्र? खुला तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है? खुला तंत्र। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, करा कि असत्य कथन को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। ऊर्जा का 10% का नियम लिंडमॉन ने दिया था, ये सही हो जाएगा। समुद्री वातावरण मुख्य प्राथमिक उत्पादन को फाइटोलिम्पटॉस कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड बहुदेशीय होता है, नहीं एक देशीय होता है। क्या होता है? एक देशीय होता है, ठीक है, ये गलत है। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो असत्य पूछा तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बद्रीनाथ अभ्यारण्य एवं शिकारी देवी अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कस्तूरी मृग के लिए। और शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य भी ये उत्तराखंड में, ये भी कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ग्रॉस हॉपर ने। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस हॉपर ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कमांड ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। कमांड ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में फिशिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, करा कि मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रंगवाली क्या हो जाएगा? कर्नाटक। रंगवाली कर्नाटक। एपन उत्तराखंड। एपन उत्तराखंड। चेरियल तेलंगाना हो जाएगा। पटचित उड़ीसा। पटचित उड़ीसा। चेरियल तेलंगाना। एपन उत्तराखंड। रंगावली कर्नाटक। रंगावली कहाँ जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो राग वर्षा ऋतु में राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है, राग मल्हार। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, कराया कि असत्य को चुनने के लिए बोला जाए। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन इंजीनियर। ऑटोमेटिक AUTOMATED कर लीजिए, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, तो यही गलत था, ठीक है। ये गलत था। और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा ECG का। और MICR का मैग्निक मिल्क करेक्ट्रिक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये गलत है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मदर क्या हो जाएगा? मैक्सिम गोर्की। मदर मैक्सिम गोर्की हो जाएगा। मदर इंडिया कैथरीन मियो। माई ट्रूथ क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। एसेज ऑन गीता हो जाएगा ये अरविंद घोष। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, कहा कि अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाया जाता है उस दिन, तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, 25 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो USA कनाडा। 49वीं समांतर रेखा USA कनाडा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, कह रहा है गलत कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। मर्डेका का फुटबॉल से हो जाएगा। वाकर सर्किट राइडर डनफील्ड गोल्फ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोल्फ से, ठीक है। यही गलत था। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगा। वेलिंगटन कप हॉकी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार के वह मुख्यमंत्री जिसने सबसे कम समय तक पद संभाला था? सतीश प्रसाद सिंह। किसने? सतीश प्रसाद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ठीक है। मिथिला क्षेत्र है, तिरहुत को पहले कहा जाता था मिथिला क्षेत्र भी, और मैथिली लिपि भी है मिथिला का, ठीक है। तो ये डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पिंडदान का अनुष्ठान बिहार के किस स्थान पर किया जाता है? बिहार के गया में। पिंडदान का अनुष्ठान बिहार के किस स्थान पर किया जाता है? तो गया में किया जाता है, फल्गु नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, कहा कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा? गया। कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के एक मुद्रा की संख्या दी जाती है M0। क्या जाता है? M0। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मिलान करने के लिए भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को हो जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को हो जाएगा। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को हो जाएगा। PM आशा योजना ये 12 सितंबर 2018 को हो जाएगा। सभी आमने सामने सही हो जाएगा। ABCD ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के GST एक
प्रकार का डैश करे तो जीएसटी एक प्रकार अप्रत्यक्ष कर, जी है ये क्या है, जी। जीएसटी एक प्रकार के क्या अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का, किसका? तृतीय क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, करा कि सत्य कथन को चुने। एचडीआई में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को सम्मिलित किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एचडीआई का उच्चतम मान 100 होता है, नहीं 100 नहीं 1 होता है, क्या होता है? 1 होता है, उच्चतम मान 1 होता है। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पर आधारित नहीं होता है और परंतु इसका मान 0 से 1 होता है, तब हो जाएगा सही। ठीक है। एचडीआई 2025 में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुई, नॉर्वे को सेकंड स्थान मिला है, प्रथम स्थान आइसलैंड को, ठीक है, आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, करा प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? M-L-1 T-2, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, 61 में कहा, किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्री बल का, किसका? अभिकेंद्री बल का आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 62 के, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, कहा गया बल तथा विस्थापन 0 के कौन होने पर कार्य अधिकतम होता है? जी सही हो जाएगा। P बराबर mg, ये भी सही, P बराबर mgh, ये भी सही हो जाएगा। के बराबर हाफ mg², ये भी सही हो जाएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते नहीं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में, किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यही गलत है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य पूछा तो असत्य 80 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या था? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, सही हो जाएगा। परमाणु भौतिक का पिता रदरफोर्ड को कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पूंजी है, ये भी सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटती है, क्या होती है? घटती है। तथा अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है, तो ऑल राइट, यानी कि 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसलेन। आधुनिक आवर्त सारणी खोज मोसलेन किया था। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, कहा CaH2O CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, क्या है? सही के साथ संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लार का pH मान कितना होता है? लार का pH मान होता है, लार का pH मान 6.5, लार का pH मान कितना होता है? 6.5, लार का pH मान 6.5, मूत्र का pH मान 6 होता है और दूध का pH मान 6.4 और रक्त का pH मान 7.4। ठीक है, तो लार का pH मान 6.5 होता है, मूत्र का 6 होता है और दूध का 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या किसी अणु या आय में उस परमाणु को आवेश की संख्या को दर्शाती है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? K का हो जाता है +1, Mn का X हो जाएगा और O2 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + X प्लस यहाँ 4 है, 4 ऑक्सीजन 4 -2 गुना हो जाएगा, तो 1 + X + 4 दूना 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा X + 7 X -7 हो जाएगा बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? ईजाइजर +7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिरका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, सिरका हो जाएगा एसिटिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, नेटाल में ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में
परिक्षेपित होते हैं कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? ये सोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह क्या? स्कोर। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वाल खिल्य के 11 सूक्त किस प्राचीनतम वेद में है? तो ऋग्वेद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, तिथि रहित अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो तिथि रहित अभिलेख का संबंध जो है कि ये कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, करा क्या? अग्नि पूजक यानी अग्नि फायर टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से। किससे? पारसी धर्म से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। शिल्पादिकारम एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य, ठीक है, और इसकी रचना इलंगो कृति ने किया था। ठीक। जीवक चिंतामणि के लिए कौन हो जाए? जीवक चिंतामणि हो जाएगा तिरुककदेवर, ठीक है, तिरुककदेवर हो जाएगा जीवक चिंतामणि के। और तोलक्कापियम हो जाएगा एक तमिल व्याकरण। तोलक्कापियम का एक तमिल व्याकरण हो जाएगा। तोलक्कापियम एक तमिल व्याकरण हो जाएगा। और इरामा अवतारम ये हो जाएगा कंबन की स्थापना, कंबन का रचना है। ठीक है, यही सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत था। सही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्क ए चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, आगरा शहर का स्थापना 1504 में होता है। आगरा शहर का स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कहलाता था। क्या कहलाता था? उसे कहते थे कुदी। उसे क्या कहते हैं? कुदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? ये हो जाएगा अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था अलवर्दी खान के समय में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके शासनकाल में आया था? द बंगाल गजट किसके शासनकाल में? वारन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, करा के असत्य कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। सही हो जाएगा। इस व्यवस्था में भू राजस्व उपज का 10/11 देना पड़ता था। नहीं, 10/11 अंग्रेज लेता था और 1/11 जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग 1770, याद रखिए 1770 में थे। और अस्थाई बंदोबस्त ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का नहीं था। ये अब 10/11 जो है कि अस्थाई बंदोबस्त में था। ये किस में था? अस्थाई बंदोबस्त में कॉर्नवालिस के समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दिया जाता था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी थे। महालवाड़ी व्यवस्था का हॉल्ट मैकेंजी, ये सही हो जाएगा। महाल शब्द का अर्थ जमीन और खेत होता जी नहीं, जमीन और खेत नहीं होता था, गांव और पुराना गांव, गांव और पुराना गांव होता था। ये गलत हो जाएगा। तो 1 सही 2 गलत, 3 सही 4 गलत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सहायक संधि क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। और प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉक को कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब याद रखिए, ये सब पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में कौन सा फसल पर लागू नहीं था? कौन सा फसल पर लागू नहीं था? रिप्पन के 1881 रिप्पन के समय में ये सभी फसल पर लागू, किसी फसल पर लागू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे, कहा कि 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। उस केस का सरकारी गवाह कौन था? दीनानाथ। कौन था? दीनानाथ। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डैश लोगों को सेना में भर्ती के प्रोत्साहन देने के कारण भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहलाते थे? ये कहलाता महात्मा गांधी। भर्ती कराने वाले सार्जेंट को महात्मा गांधी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर
नवासी को देखेंगे, कहा कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध प्रवेश कब हुआ था? 8 दिसंबर 1941 कब हुआ था? अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, संन्यास सेन चीन का पिता का संन्यास सेन को चीन का पिता कहा जाता है, ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो राष्ट्रवादी, लोकतंत्रवादी और सामाजिक न्याय, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, लोनाज की संधि 1923 में हुई थी। लोनाज की संधि 1923 में हुई थी, किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की और यूनान के बीच। किसके बीच? तुर्की और यूनान के बीच। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, आरोपित संधि के नाम से किसे जाना जाता है? वर्साई संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है 1919 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, वर्णदता में रोगी को पहचानने की क्षमता कौन सी रंग नहीं होती है? तो लाल और हरा नहीं होती है, ये वर्णदता जो कि लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है? तो ये हो जाएगा छोटी माता, हर्पीज, रेपीज, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी विषाणु द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जांग में हड्डी की संख्या क्या होती है? जांग में एक पैर में एक हड्डी, दो पैर में दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहा कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे को लंबा कर देता है? जिब्रेलिन्स, पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन, पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन्स। यूग्लेना किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा, यूग्लेना प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 98 को असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सही है। प्राकृतिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाती है, ये भी सही हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया मुकुलन द्वारा विभाजित, जी नहीं, माइक्रोकॉन्ड्रिया मुकुलन द्वारा नहीं, बाइनरी विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा विभाजित होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए, 100 नंबर का केंद्रीय बजट कितने कर्तव्य की चर्चा की गई? बजट 3 कर्तव्य की चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का किताब किसे दिया गया है? स्मृति मंदाना, किसे? स्मृति मंदाना को। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कहा कि शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये हो जाएगा एरावत। क्या हो जाएगा? भारत का कह रहा है एरावत, और अभी वर्तमान हो गया चीन का लाइन साइन। कौन? लाइन साइन, चीन का हो गया लाइन साइन, चीन का सबसे फास्ट, ठीक है। और भारत का कहेगा तो एरावत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली महिला अधिकारी कौन बनी? साई यादव। कौन बनी? साई यादव। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है संगीता बरवा। कौन बनी है? संगीता बरवा बनी है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये बेंगलुरु एयरपोर्ट हैदराबाद में, बेंगलुरु एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कह रहा है कि गलत को चुनने के लिए राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्र विज्ञान दिवस, और इसका थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग भी विकसित भारत, ठीक है। और कैंसर दिवस 10 फरवरी को मनाया, नहीं, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है, यूनाइटेड बाय यूनिक, यही गलत था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक, तैयार हो जाएगा 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? अर्जेंटीना। किसे? अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को सेट कैसा लगता है ज़रूर बताइए। आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं मुझे लग रहा है, और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो आप लोग को अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी फ्रेंड्स नहीं लाइक किए तो वो लाइक कर लीजिए। और ये सेट लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल आपको इसका मिल जाएगा, ये सेट का, तो आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको यूट्यूब के प्रोफाइल के पास, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यूट्यूब के प्रोफाइल के पास टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा, सारा PDF वहाँ पे, और वहाँ से ये सेट लगा सकते हैं। और निकाल के बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते भी हैं,
अपने ग्रुप बना के। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर भागलपुर में रहते तो आप लोग बिल्कुल आया कीजिए। और टाइम बता दिया, जैसा कि आप लोग को बताया टाइम चेंज हो गया है, अब 3:30 बजे से हो गया, ठीक है। और ओरल जो है कि 5 बजे से हो गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।